शंभो शंभो महादेवाय। नमस्कारम, वेलकम बैक टू द फ्यूजन बकेट। आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेके चल रही हूँ ईशा फाउंडेशन के अंदर, जहाँ पहुँचने के लिए मैंने तो बहुत इंतजार किया है। इस व्लॉग में मैं आपको दूंगी यहाँ से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कैसे पहुँचे, आश्रम से आने से पहले और यहाँ आके आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आदि योगी के अलावा और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, आश्रम के फ्री मील्स के साथ AC नॉन AC कॉटेजेस रूम के टूर्स, यहाँ आके किस तरह से दिन प्लान करना है और भी बहुत कुछ। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो लास्ट तक बने रहिएगा। आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आप बिना कुछ मिस करे आश्रम में अपना डे आराम से प्लान कर सकते हैं। हम निकले थे मुंबई टू कोयम्बटूर बाय फ्लाइट और मुंबई से कोयम्बटूर का डिस्टेंस इज 997 किलोमीटर्स एंड वहाँ से ईशा योगा सेंटर इज 52 किलोमीटर्स। तो फ्लाइट के अलावा आप यहाँ पे अपनी सिटी से बस या ट्रेन की फैसिलिटी भी देख सकते हैं और उसको एडवांस में बुक कर सकते हैं। एयरपोर्ट में पहुँचते ही हमें ईशा योगा सेंटर के बोर्ड्स दिख गए थे एंड हमारी फ्लाइट ने लिया 2 आवर्स का टाइम। हमने फटाफट से बैगेज कलेक्ट किए और इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे एनिमल्स बने थे जायंट, उनके सामने खिंचाई फोटो। हेलो, वेलकम टू फ्यूजन बकेट। हम पहुंच गए हैं तमिलनाडु कोयम्बटूर में और अभी हैं हम कोयम्बटूर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। सो अभी हम यहाँ से करने वाले हैं कैब और जाने वाले हैं कहाँ? एयरपोर्ट से आश्रम जाने के लिए आपको टैक्सी एंड बसेस आराम से मिल जाएंगी। एयरपोर्ट पे भी टैक्सी बुकिंग की सर्विस है बट हमने ओला बुक करी थी। उसके अलावा आप रेड टैक्सी का ऐप डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं। एयरपोर्ट से आश्रम जाने का चार्ज आपको कैब का पड़ेगा इन बिटवीन 1200 to 1400। इन केस वो इससे ज्यादा चार्ज कर रही है तो इट मींस यू हैव टू कैंसिल इट एंड बुक द अनदर कैब। आश्रम तक का के रास्ते बहुत सुंदर है। 1.5 आवर की जर्नी के बाद ये है आश्रम का फर्स्ट गेट, दैट इज मलई वासल द माउंटेन एंट्रेंस एंड ये है कुछ ही दूरी पे सर्पवासल द स्नेक एंट्रेंस। अगर आप आश्रम में स्टे नहीं कर रहे हैं तो आपको एंट्री के लिए वो दोनों गेट से एंटर होना है और हमारा था यहाँ 2 दिन का स्टे तो हम उसके आगे 3rd गेट था चंद्रवासल, वहाँ से एंटर किया था। यहाँ पे आपके इस पास की चेकिंग होती है। ये स्टे बुक करने के टाइम पे जनरेट होता है जिसमें आपकी फोटो, ID, चेक इन डेट, टाइम एंड लोकेशन मेंशन रहती है जो कि वो चेक करते हैं। ये है यहाँ का वेलकम पॉइंट यानी रिसेप्शन काउंटर। सबसे पहले आके आपके लगेज को स्कैन किया जाता है। उसके बाद यहाँ बहुत सारे वॉलंटियर्स रहते हैं जो हर लैंग्वेज बोलते हैं और इस तरह से स्क्रीन्स पे यहाँ का स्केड्यूल विद टाइमिंग चलता रहता है। उसकी और इस मैप की फोटो ज़रूर से ले लीजिएगा। एंड यहाँ से मिलता है इस टाइप का टैग जो सभी को पहनना कंपलसरी होता है और अपने रूम तक जाने के लिए आप ये प्यारी सी बुलेट कार्ट और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज कर सकते हैं। ये है टेम्पल के टाइमिंग्स जिसका आप फोटो ले लीजिए और फिर हम निकल गए अपने कॉटेजेस के लिए। आश्रम के अंदर एंटर होते ही आप यहाँ की सिंप्लिसिटी, पॉजिटिविटी और एनर्जी फील कर सकते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ ग्रीनरी है और इतनी शांति है कि पिकॉक जैसा बर्ड भी यहाँ इतना फ्रीली हम इंसानों के बीच बिना किसी डर के आराम से घूमता है। ध्रुवी तो इसे देख के बहुत खुश हो गई थी और साथ ही आपको यहाँ हर कॉर्नर में कोई योग, कोई साधना, कोई क्रिया करते हुए दिखता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ आश्रम में फॉलो होता है एक ड्रेस कोड। आपको यहाँ लूज, कंफर्टेबल और न्यूट्रल कलर्स के कपड़े पहनने होते हैं। बहुत चटक भटक एंड फैंसी कपड़े यहाँ नहीं पहनने। प्लीज अवॉइड वेयरिंग कट स्लीव एंड ड्रेसेस अबव नीज। एंड ये है हमारे साथ मेरी सिस्टर जो की है वॉलंटियर यहाँ पे बहुत टाइम से। ये देखो कौन है यहाँ पे। अब यार लाइट प्रॉपर नहीं है लेकिन and this is our filter coffee. Wait, remove your hands, it's hot. No. यहाँ चेक इन करने के 3 टाइम स्लॉट्स हैं, मॉर्निंग 8 AM, 1 PM एंड 6 PM। हमारा 6 PM का चेक इन था। चेक इन करने के बाद हम आ गए यहाँ की कैंटीन, दैट इज पेपर वाइन, यहाँ लोग PV के नाम से बोलते हैं। इसके टाइमिंग्स है मॉर्निंग 8 AM से लेकर शाम के 7 PM तक का। आश्रम का मेन रूटीन हमने नेक्स्ट डे मॉर्निंग से फॉलो किया था बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे और आश्रम आके सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं आदि योगी दर्शन के लिए। तो हम फटाफट से वहाँ के लिए निकल गए और दूर से ही एक झलक देख के ही ऐसे गूज बम्स आ गए थे मुझे और सामने से देखने में तो मैं एक टक देखती रह गई थी। इतनी भीड़ होती है यहाँ पे तो थोड़ा जल्दी आइएगा बिकॉज यहाँ होता है लेज़र लाइट शो जो कि 7 PM से 7:15 PM तक का होता है और उसे आदि योगी दिव्य
दर्शनम के नाम से जानते हैं, यानी आदि योगी लेजर शो। 15 मिनट के इस लाइट एंड साउंड शो में आप ऐसे खो जाएंगे कि आपका मन करेगा ये 15 मिनट कभी ख़त्म ही ना हो। ये लाइट एंड साउंड शो इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत चुका है। फिफ्टीन मिनट के इस लाइट एंड साउंड शो की रिकॉर्डिंग आपको मेरे YouTube लाइव पे मिल जाएगी, बट यहाँ आके आप देखेंगे तो उसका अनुभव कुछ अलग ही होगा। साथ ही यहाँ पे है एक शिवलिंग जो कि योगेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। इस पे आप जल, दूध और पूजा अर्पण कर सकते हैं। आदि योगी दिव्य दर्शनम के बाद हम चले गए थे आश्रम वापस डिनर के लिए। अगर आप आश्रम में स्टे करते हैं तो यहाँ 2 टाइम का मील आपके स्टे में इंक्लूडेड होता है। मील्स के लिए जहाँ जाते हैं वो भिक्षा हॉल के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे टाइम स्लॉट्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, उससे 1 मिनट भी अगर आप लेट हो गए तो डोर क्लोज कर दिए जाएंगे, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। खाना एकदम सात्विक और हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी होता है, जो कि फ्लोर पे बैठ के खाना होता है और साथ में कुछ बेंचेस और टेबल भी रहती हैं। हॉल के अंदर के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि खाना सर्व होने के बाद पहले प्रेयर होती है, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं और आपको साइलेंस मेंटेन करना होता है और पानी की बोतल और बैग्स आप बाहर ही छोड़ के अंदर जाते हैं। ये है सेकेंड डे की मॉर्निंग। मैं उठ गई थी 4 बजे और 5 बजे मैं निकल गई थी अपने रूम से यहाँ के टेम्पल्स और सारी क्रियाएं अटेंड करने के लिए। मैंने अपनी सिस्टर से रात में ही सबके टाइमिंग्स और लोकेशन पूछ लिए थे और सबमिट की अपने स्लीपर और पहुँच गई मैं सबसे पहले गुरु पूजा के लिए। गुरु पूजा होती है स्टार्ट 5:30 से और उसके बाद होती है ओम चैंटिंग 20 मिनट्स की, जो कि बहुत ही मैजिकल होती है। बहुत सारे लोग एक साथ ओम चैंटिंग करते हैं तो अलग ही वाइब्रेशन रहती है सराउंडिंग में। ओम चैंटिंग के बाद मॉर्निंग 6 AM को ओपन हो जाता है हमारा ध्यानलिंगा। that offers the possibility to experience life in its totality. Dhyanalinga was consecrated by Sadguru after 3 years of intense prana pratishtha. The energies of all the 7 chakras are raised to the peak and locked to prevent dissipation over time. Is enough to make even those unaware of meditation experience a state of deep meditativeness. इस डोम शेप टेम्पल के अंदर जाते ही आपको एक इमेंस एनर्जी फील होती है, क्योंकि आपके सामने होता है एक विशाल सा शिवलिंग और उस फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। उसके लिए आप यहाँ एक बार जाके एक्सपीरियंस करिएगा। और साथ ही यहाँ होती है नादा आराधना, जिसमें डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। टाइमिंग स्क्रीन पे मेंशन है। उसके अलावा आप शिवलिंग पे दूध और जल पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम पे एक पर्टिकुलर स्लॉट पे चढ़ा सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पे भी पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करना होता है, क्योंकि ये मेडिटेशन एरिया है। 6 to 6:30 ध्यानलिंगा में मेडिटेशन करने के बाद मैं आ गई लिंग भैरवी टेम्पल पे, जो कि 6:30 मॉर्निंग में ओपन हो जाता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही पावरफुल देवी टेम्पल है, जहाँ चारों तरफ दिए जलते रहते हैं। अंदर जाते ही आप यहाँ की भी एनर्जी फील कर सकते हैं, देवी की ब्लेसिंग्स फील कर सकते हैं और यहाँ पे आप अभिषेकम कर सकते हैं, जिसके टाइमिंग मैंने स्क्रीन पे दे रखे। और साथ ही यहाँ पे कुछ और रिचुअल्स भी परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि आप यहाँ पॉज करके देख सकते हैं और इनकी वेबसाइट पे भी सारी डिटेल अवेलेबल है। उसके बाद मैंने अटेंड किया यहाँ का 30 मिनट्स का फ्री योगा सेशन, जो सुबह मॉर्निंग 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है। रूम पे वापस गई और अंशुल और ध्रुवी के साथ वापस कैंटीन में आए सुबह की कॉफी पीने के लिए और ध्रुवी को ब्रेकफास्ट कराने के लिए, बिकॉज आश्रम में आपको सिर्फ ब्रंच और डिनर ही मिलता है। यहाँ सिर्फ 2 ही मील सर्व किए जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ खाना है तो आप पीवी यानी यहाँ की कैंटीन में खा सकते हैं शाम के 6 बजे तक। कैंटीन के बगल में ही है ईशा लाइफ, जहाँ पे ईशा फाउंडेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, लाइक टूथब्रश, शैम्पू, क्रीम्स, कॉस्मेटिक, आदि योगी स्टैचू, योगा मैट्स, ज्वेलरीज, बैंगल्स, साड़ी, टी-शर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें। आप डेकोरेशन वाले आइटम्स और गिफ्टिंग वाले आइटम्स यहाँ से ले जा सकते हैं। हमने भी यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी।
और ध्यानलिंगा के ठीक सामने आपको दिखेंगे बहुत बड़ा से नंदी स्टैचू, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट 21 फीट स्टील नंदी का स्टैचू है। और उनके सामने ही है टैमरिन ट्री, बहुत ही बड़ा सा। और कहते हैं कि टैमरिन ट्री आपकी सारी बैड वाइब्स, बैड एनर्जी लेके आपको पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एनर्जी देता है। यहाँ पे सूर्य कुंड और चंद्र कुंड है, जहाँ पे लेडीज और जेंट्स स्नान कर सकते हैं। ये एक लिली पॉन्ड है, इसके ब्रिज के ऊपर खड़े होकर आप ये फिशेस देख सकते हैं। और दूसरे साइड है सूर्य कुंड। The Chandrakund for women and Suryakund for men allow one to take a dip to activate and sensitize the energy body. The waters of the Chandrakund are energized by a powerful linga, while the Suryakund houses 3 lingas. ये है सूर्य कुंड, यहाँ अंशुल ने, और चंद्र कुंड जो कि ध्यानलिंगा के बगल में है, वहाँ मैंने स्नान किया था। 20 रुपीज दे के आपको यहाँ स्पेशल ड्रेस मिलती है यहाँ स्नान करने के लिए। और इस चिल्ड ठंडे पानी के कुंड में स्नान करके जो आपकी बॉडी एनर्जाइज होती है ना, वो फीलिंग आपको सिर्फ यहीं मिल सकती है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। और उसके बाद हम गए थे शाम के आदियोगी दर्शन के लिए, और फर्स्ट टाइम में ही 2 डेज की विजिट में हमारी ये सेकेंड टाइम सदगुरु जी के दर्शन हुए। और ये फर्स्ट डे की क्लिप है, जिस दिन हम ईशा फाउंडेशन पहुंचे थे, उसी दिन रिसेप्शन से बाहर आते ही हमें सदगुरु जी दिख गए। और ये क्लिप अभी भी उनके पेज पे अपलोडेड है। वर्कआउट डन आज का। मौसी ऑन ड्यूटी। मौसी बैंड बजने वाली है। और ईशा फाउंडेशन में सेकेंड डे हमारा बहुत स्पेशल था, क्योंकि आज होने वाली थी यहाँ सप्तऋषि आरती, जो कि साल में एक बार यहाँ पे होती है। और जिसके लिए बनारस से 7 पंडित यहाँ आके सेम उसी वे में शिव जी का रुद्राभिषेक करते हैं और उसी तरह से आरती परफॉर्म करते हैं। ये जो चारों तरफ आप इतने खूबसूरत से पहाड़ देख रहे हैं, ये है वेलंगरी माउंटेन्स, और इन्हीं के फुट हिल्स में ये आश्रम बसा हुआ है। और वेलंगरी हिल्स को साउथ का कैलाश भी बोला जाता है। और यहाँ बसे हैं हमारे आदियोगी। कल हमने आदियोगी के दर्शन रात के टाइम के, रात के अंधेरे में किए थे। आज हम इवनिंग में यहाँ आए थे, तो यहाँ का अलग ही नज़ारा और अलग ही एनर्जी थी। आज यहाँ सप्तऋषि आरती होनी थी, तो हम आश्रम की तरफ से थे, तो हम इस एरिया में जाके बैठे थे और हमें ये आरती अटेंड करने का सौभाग्य मिला। Online for the Saptarishi Arati. We would also like to extend a warm welcome तो ऐसी थी यहाँ की सप्तऋषि आरती, जो कि आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। हमने तो लाइव देखा, तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड अपने को फील कर रही थी। इतनी बड़ी आरती और इतने बड़े बड़े पंडितों ने आके परफॉर्म करी, और वो हमें देखने का मौका मिला। नेक्स्ट डे मॉर्निंग था हमारा चेकआउट, बट चेकआउट और रूम टूर से पहले मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड पॉइंट्स, जो कि आश्रम में घूमने और यहाँ की ट्रिप प्लान करने में बहुत हेल्पफुल होगी।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ बुकिंग। यहाँ अगर आपको स्टे करना है तो सबसे पहले आपको कॉटेजेस बुक करने पड़ेंगे, जो कि 30-40 डेज प्रायर आप ऑनलाइन यहाँ की ऐप वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही यहाँ आने से पहले यहाँ का इवेंट कैलेंडर ज़रूर चेक करिएगा, ताकि को आपके आते टाइम अगर यहाँ कोई स्पेशल रिचुअल या कोई सेरेमनी होने वाली है तो वो आपसे मिस ना हो। आश्रम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको ये बुलेट कार्ड की फैसिलिटी, साथ पे ई कार्ड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और इसके अलावा आपको साइकिल की फैसिलिटी भी यहाँ पे मिल जाएगी। मैंने अपनी सिस्टर की साइकिल यूज़ करी थी, और जो विजिटर्स यहाँ पे आते हैं उनके लिए इस टाइप की येलो साइकिल हर जगह खड़ी रहती हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ध्यानलिंगा, लिंग भैरवी, चंद्र और सूर्य कुंड के अलावा बहुत सारे आश्रम के एरियाज में फ़ोन यहाँ अलाउड नहीं है, इसलिए मोस्टली जगह पीवी, कैंटीन सब जगह आपको पे करने के लिए कैश लेके साथ में चलना पड़ता है। और रूम्स को लॉक करने के बाद जब आप आश्रम घूमने जाएंगे, उससे पहले आपको अपने रिस्पेक्टिव कॉटेजेस के रिसेप्शन पे कीज को सबमिट करके जाना होता है। अपने रात में 9:30 के बाद आप इधर उधर अपने रूम्स के बाहर नहीं घूम सकते हैं, शांति से जाके अपने रूम में सो जाना होता है। एंड ईशा फाउंडेशन में कहीं भी तरफ किसी भी गेट से एंट्रेंस आने का कोई चार्ज नहीं लगता, ना बैग और मोबाइल डिपोजिशन का कोई चार्जेस होते हैं, ना फुटवेयर डिपोजिशन के कोई चार्जेस होते हैं। अगर आप वन डे विजिटर हैं और आप अपनी कार, बाइक या बस लेके आए हैं तो उसका पार्किंग नॉमिनल चार्जेस होते हैं, जो कि पार्किंग लॉट पे ऑलरेडी मेंशन होते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं यहाँ के नदी कॉटेज के रूम का रूम टूर। ये एसी रूम है, जहाँ पे ये बेड मिला था, ये अलग अलग था, बट हम तीनों को सोना था तो हमने ज्वाइन कर लिया। ये एक एसी लगा है, बड़ी सी विंडो है, फुल लाइट आती है रूम में। एक साइड दे रखा है बड़ा सा मिरर एंड चेयर टेबल। ये है वॉशरूम्स। वॉशरूम एकदम स्पार्कलिंग क्लीन थे। ये इसमें मिरर दे रखा है जो मेरी हाइट के लिए थोड़ा सा ऊंचा है। एक बकेट है, एक मग है। गर्म पानी यहाँ पे हमेशा आता है, तो सुबह जल्दी उठ के नहाने का भी कोई टेंशन नहीं है, आप बिंदास गर्म पानी से नहा सकते हैं। फाइनली हम जा रहे हैं यहाँ से अब दूसरे रूम में। ये हमारा एसी रूम था और अब जो रूम है वो नॉन एसी है। तो 4 बज गए, 4 PM इज़ द चेकआउट टाइम। मिलते हैं नॉन एसी के रूम में। इसका नाम था नदी एंड कॉटेजेस, और अभी हम जाएंगे आलिया में। और साथ में यहाँ सामान रखने के लिए डोर के सामने ही आपको एक ओपन शेल्फ दे रखी है विद हैंगर्स। लॉक सिस्टम यहाँ कार्ड की लॉक है और सारे ऑटोमेटिक लॉक होने वाले डोर्स हैं, जिसमें आप स्कैन करके कीज को डोर ओपन होते हैं एंड क्लोज होते हैं। हर रूम के बाहर इस टाइप की शेल्फ, आयरन शेल्फ है, जिसमें आप शूज़ रख के रूम के अंदर जा सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का था नदी कॉटेज। इसमें हर डायरेक्शन में कुछ कुछ रूम्स थे, ऑलमोस्ट सारे ही फुल थे, और यहाँ व्हील चेयर की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। इस तरह की ट्रॉली आपको आश्रम के अंदर मिल जाती है, एक कॉटेज से दूसरे कॉटेज या रिसेप्शन तक आने जाने के लिए। तो हम यहाँ से बाहर निकले अपने दूसरे नॉन एसी कॉटेज के लिए, और ये था हमारा रूम। एसी रूम का 1 डे का ही स्लॉट फ्री था, इसीलिए हमें 2nd डे के स्टे के लिए नॉन एसी रूम बुक करना पड़ा। बट दिसंबर मंथ में एज सच उतना फील नहीं हुआ कि नॉन एसी नहीं है तो आपको बहुत गर्मी लग रही है। ये है नॉन एसी रूम्स, सेम वाइट कलर की वॉल्स है, एंड यहाँ पे जिस तरह से बेड रखे हैं सेम वहाँ रखे थे। अभी शाम तक का हम इन्हें भी ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह का टेबल चेयर वहाँ पे भी दिया हुआ था, और ये ओपन शेल्फ उधर भी है। यहाँ का वॉशरूम मुझे थोड़ा बड़ा लगा, क्लीनिनेस सेम है, एकदम क्लीन वॉशरूम, और मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एटलीस्ट यहाँ थोड़ा नीचे मिरर लगा हुआ था। सारे डोर्स में इस तरह के स्नेक वाले हैंडल्स हैं, और ये लॉक। यहाँ पे भी गर्म पानी हमेशा आता है। साथ में आपको दे रखा है ऑल आउट, इन केस आपको रात में मच्छर लगे, वैसे हमें लगे नहीं थे। ये बड़ी सी विंडो, और इसके बाहर है वाटर कूलर जिसमें ठंडा और नॉर्मल पानी दोनों आता है। ये है यहाँ का कॉरिडोर। कॉपर के ग्लासेस और जग आपको हर रूम्स में मिलेंगे। मस्त जाके बाहर आरओ से पानी पियो और ठंडा ठंडा पानी इसमें रखा हुआ एंजॉय करो। और हमने कर ली पैकिंग और हम रेडी हो गए हैं यहाँ से सामान उठा के लॉकर्स में रखने के लिए। रोली मौसी लेके आई थी हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स, जैसे ये मल्टीग्रेन लड्डू, मोरिंगा एनर्जी बार्स ध्रुवी के लिए। रोली मौसी के गिफ्ट्स, ये ध्रुवी की टी-शर्ट। अबे तब तो तुमको आज यही पहना दे क्या? रोली मौसी पागल हो चुकी है, क्या है ये? वाह, ध्रुवी की टी-शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है। हेलो, और ये हमारी है धोती। यहाँ आएंगे तो ये धोती जरूर लीजिएगा। अभी खोल के दिखाते हैं आपको। और एक शॉपिंग तो ये जो धोती हमने ली है ये प्रॉपर स्टिच धोती है, आपको सिर्फ पजामे की तरह पहननी है और बहुत कंफर्टेबल है। मैंने ये चाइम्स वाला ब्रेसलेट लिया है, और ये है, इसके अंदर एक स्मेल होती है। हाँ, तुमको पता है। यहाँ पे रिस्ट पे लगाते हैं। और
थैंक यू रोली मौसी। You're welcome. You want to try? Oh my god, तो आपको ब्रेसलेट की तो अब जरूरत ही नहीं है। Oh my god, जीजू जी। इनको तो देवभूमि से नलाया के Oh my god, जीजू जी। आज हम लोग सब एक ही जैसे कपड़ों में। फिर हमने सामान अपना यहाँ से निकाल के रिसेप्शन पे सबमिट किया। काइंड ऑफ लॉकर रूम है, वहाँ आप रख के आराम से आश्रम घूम सकते हैं जब तक आपकी फ़्लाइट आपके यहाँ से जाने का टाइम नहीं होता। हम लास्ट टाइम आदि योगी स्टैचू के दर्शन करने गए इस बार की विज़िट के। होपफुली हम नेक्स्ट टाइम फिर बहुत जल्दी आएंगे यहाँ पे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ और करेंगे, कुछ और नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। और ये है वही शिवलिंग जिसमें कल रात में सप्तऋषि आरती का प्रोग्राम हुआ था। यहाँ पे बैठ के हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, शिव जी के अच्छे से दर्शन किए, उनकी परिक्रमा की और यहाँ से फूल एज अ प्रसाद लेके हम अपने घर की तरफ निकल गए विद हेवी हार्ट्स। ध्रुवी ने रोली मौसी को बाय किया, खूब हग किया एंड स्टिल रोली मौसी, ध्रुवी इज मिसिंग यू अ लॉट। जल्दी से आ जाओ यहाँ पे हम लोग से मिलने, और नहीं तो हम तो वहाँ आएंगे ही जल्द ही फिर से दोबारा आदि योगी के दर्शन के लिए। जाते जाते एक एडवाइस और, यहाँ से वापस एयरपोर्ट या वापस रेलवे स्टेशन जाने के लिए ईशा फाउंडेशन हेल्प डेस्क से आप टैक्सी पहले से बुक कर सकते हैं एडवांस में, जो कि थोड़ा सेफ भी रहती है क्योंकि जाते समय रास्ते बहुत ही साइलेंट और डार्क हैं। तो यहाँ से बुक करके जाएंगे तो वो ज़्यादा ईजी और ट्रस्टेबल होगा। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और अपनी नेक्स्ट ट्रिप प्लान करने के लिए थोड़ा यूजफुल लगा होगा। और अगर लगा है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप कब जा रहे हैं ईशा फाउंडेशन, या आप जा चुके हैं तो आपने और क्या एक्सप्लोर किया जो मैं करना भूल गई या रह गया। हम निकले हैं न्यू ईयर पे 12 डेज़ की स्पिरिचुअल जर्नी में, जिसमें 2.5 दिन हमारे ईशा फाउंडेशन में थे। अब आप आगे वेट करिए कि नेक्स्ट आपको व्लॉग कौन सा मिलेगा। तब तक का के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कारम।